राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हनुमत ने पहचान लिया था, हनुमत ने पहचान लिया था, माथे पे प्रभु को बिठा लिया था। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम दूत हनुमान कहाए, राम दूत हनुमान कहाए, सागर लांघे लंका ढाए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम। संकट कटे मिटे हर पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। सनातन में बजरंग बली एक ऐसे देव हैं जिनके स्मरण मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं, और इसीलिए आज हम मना रहे हैं हनुमान जन्मोत्सव। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त राज मिश्रा जी मौजूद हैं। हम आपसे कथा भी सुनेंगे और साथ ही साथ भजन भी सुनेंगे, और भजन सुनाने के लिए पुष्कर जी हैं और तबले पर हैं पीके झा जी। राज मिश्रा जी, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं हनुमान जी से, लेकिन आज कृपा पाने का बहुत बड़ा दिन है, तो सबसे पहले किस तरीके से प्रभु की कृपा पाई जाए? देखिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्ति का सबसे जो बेहतर तरीका है कि देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है नवजोत जी, मुझे हमेशा ये लगता है हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं। भगवान से मांगना महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान को मांगना महत्वपूर्ण है। जनरली मानव का शरीर प्राप्त हुआ था कि संसार की जो वस्तुएं हैं वो साधन है, परमात्मा साध्य है। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके, साधन बना करके परमात्मा की प्राप्ति हमारा विषय विचार होना चाहिए। लेकिन हम मानव ने क्या किया? हमने बड़ा विचित्र काम किया। हम भगवान के सामने जाते हैं और कहते हैं मेरी नौकरी अच्छी हो जाए, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरा बच्चा। तो हम भगवान के सामने खड़े होकर के संसार की तुच्छ वस्तुओं को मांगते हैं। भगवान के सामने खड़े होकर, अगर हनुमान जी के सामने खड़े हैं, एक तो सबसे पहला जो विषय मैं कहता हूं कि भाई हम लोग जब किसी क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, किसी हीरो को फॉलो करते हैं, तो हम उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। लेकिन हनुमान जी को फॉलो करें तो हनुमान जी से जैसा बनने का प्रयास करें। आइए, सबसे पहले एक बड़ा सुंदर, हनुमान जी को एक आशीर्वाद दिया था माता सीता ने। वो चौपाई हनुमान जी की बहुत प्रिय चौपाई है। अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, करो बहुत रघुनायक छो हूं। लेकिन मैं जीएनटी वालों के लिए सबसे पहले एक शब्द गाना चाहूंगा, जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो सब पर। जितने जीएनटी के दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हनुमान जी सब पर कृपा करें। इसलिए आप लोग अपने घरों में बैठ करके मेरे साथ बहुत भाव के साथ इस शब्द को गाइए, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करव गुरुदेव की नाई, कृपा करव गुरुदेव की नाई। हाँ, संकट कटय, हाँ संकट कटय, हाँ संकट कटय, मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। अजर अमर गुण, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। नवजोत जी, हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और हम लंका पहुंच करके माता जानकी से मुलाकात करते हैं। माता जानकी को प्रभु का संदेश सुनाते हैं। माता जानकी ने बहुत सारी बातें कही, संदेश सुना, लेकिन भगवान हनुमान जी उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब माता जानकी अपना आशीर्वाद दे। एक बड़ा सुंदर विषय बता रहा हूं मैं आपको। हनुमान जी से जब मैं सीखने की बात करता हूं तो मैं सत्य कहता हूं कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
माता जानकी से मिले। माता जानकी ने देखा, माता जानकी जब उनके हनुमान जी सामने पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा, अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। वो तो प्रभु ने आज्ञा नहीं दिया ना, मैं अभी सारे राक्षसों को मारकर आपको ले जाता। अच्छा, हनुमान जी जब लंका गए थे तो स्वरूप कैसा था? मसक समान रूप कपिधारी, लंक ही चलो सुमेर नरहारी। मच्छर का स्वरूप धारण करके और लंका हनुमान जी गए। अब माता जानकी के सामने खड़े हैं। माता जानकी जब परेशान देखा तो बोले, अब ही माँ तुम्हें जाऊं लो आई, प्रभु आयस ने राम दुहाई। माँ मैं अभी पूरे राक्षसों को मार करके ले जा सकता था। माता जानकी ने पहले 3 बार नीचे से ऊपर तक हनुमान जी को देखा, और देखने के बाद माता जानका, हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जात उधान अति भट बलवाना। हे पुत्र, क्या सब तुम्हारे जितने बड़े बड़े ही हैं या तुमसे बड़ा भी कोई है? तो हनुमान जी, नहीं मां, मैं सबसे सीनियर हूं। अच्छा, सबसे सीनियर अगर सेना में भगवान के कोई है तो मैं। तो माता जानका, मोरे हृदय परम संदेह। बेटा अभी तक तो मुझे संदेह हो रहा था कि तू यहां तक आया कैसे, अब मेरे मन में परम संदेह हो रहा। और जैसे ही माता जानकी ने यह शब्द कहा कि मोरे हृदय परम संदेहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुनि कपि प्रगट कीन देहा। और एक बड़ा सुंदर चौपाई है, आइए गा करके और फिर उस चौपाई का मैं व्याख्यान करूं आपके सामने। गोस्वामी जी ने बहुत भाव के साथ लिखा है, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया ओ मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा। राम सिया जय जय राम, राम सिया जय जय राम। भगवान हनुमान जी ने अपने शरीर को, जैसे माता ने कहा कि क्या तुम्हारे जितने बड़े बड़े हैं, एक बार राम के नाम की घोषणा की और कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, स्वर्ण का पर्वत खड़ा हो गया। लेकिन तुरंत ही अपने आप को, माता को भरोसा हुआ तो छोटा बना लिया और दिखाया कि जीवन में जब भी युवा माता पिता के सामने जाए तो छोटा बन करके ही जाए। ये हनुमान जी से सीखने का आज के विषय है। युवाओं को ये बहुत सीखना महत्वपूर्ण चाहिए है। हनुमान जी से। एक भजन और पुष्कर जी। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर राम रसियो रे, प्रभु बिन बसियो रे। जो वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन सुनियो रे। कोई आवे अर्जी लगावे, प्रभु सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरु धारी माला, संकट हरियो रे, प्रभु मन बलियो रे, प्रभु बलियो रे। ना कोई संगे हाथ के तंगे, जल्दी हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, राम जी का प्यारा सिया का दुलारा, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राज जी, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता कहा जाता है हनुमान जी को, तो थोड़ा सा बखान कीजिए कि हमारे शास्त्रों में वो अष्ट सिद्धि 9 निधि किसको कहा गया है? अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा महिमा गरिमा ईशत वसती है। इस प्रकार की 8 सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के पास हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं इस पर हमेशा एक चर्चा करता हूं।
आप सोचिए, अष्ट सिद्धि के दाता हैं। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी का वो सुंदर श्लोक आता है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन किशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अष्ट सिद्धि की तो बात ही नहीं की, उन्होंने तो उससे ऊपर बड़ी ऊपर की बात की। हेम शैलाभदेहम धनुजवन किशानम ज्ञान नाम सकल गुणधानम वाणानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नाम। उसके बाद की भी अगर मैं बात करूं, भगवान राम के पास जब लंका जला करके वापस पहुंचे और भगवान राम के सामने खड़े हैं, तो भगवान राम ने जब वो शब्द कहा कि सुन सुतो ही उरणमय नाही देखे कर विचार मनमाही पुनि पुनि कपि चितो सुरत्राता लोचन नीर पुलकियति गाता। जब भगवान राम ने हनुमान जी का हाथ पकड़ा कि आज हनुमान क्या चाहिए मैं वो दे दूं, ब्रह्मा जी को डर लगा कि आज अगर हनुमान ने मेरा पद मांग लिया तो भगवान राम उसको ब्रह्म पद प्रदान कर देंगे। इंद्र को लगता है कि अगर आज इंद्र का पद मांग लिया तो भगवान राम उसको इंद्र का पद प्रदान कर देंगे। लेकिन हनुमान जी ने क्या सुंदर शब्द मांगा, नाथ भगत अति सुखदायिनी और देहु कृपा कर अनिपायनी। क्या सुंदर भगवान हनुमान जी का स्वभाव है। आप सोचिए, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई विनयी है, कोई चरणों में गिर सकता है भगवान राम के, तो वो हनुमान हैं। वो हनुमान जी जो रावण की सभा में जाकर के, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा हनुमान जी का और नाम स्मरण कर लिया जाए, फिर उस पर चर्चा आगे बढ़ाई जाए। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी। ऊंचे सिंहासन पे मेरे राम जी, ऊंचे सिंहासन मेरे राम जी, चरणों में बैठे, हाँ चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम, जय 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 हनुमान जी। बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया। तो हनुमान जी के बारे में जितनी भी चर्चाएं की जाए, रावण के सामने पहुंचे, ठीक है, रावण के सामने पहुंचते हैं, रावण उनको देखता है, रावण कहता है कि ध्रुव श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखे अति असंख्य सट तो ही, क्या तूने मेरे बारे में नहीं सुना है? तू यहां खड़े होकर के मेरे सामने इतना असंख्य हो गया, मारी निश्चर के ही अपराधा। तो रावण के अहंकारों को जिस प्रकार हनुमान जी ने तोड़ा कि जानो मैं तुम्हार प्रभुताई सहस बाहु सन परी लड़ाई। अरे रावण मैं तुझे जानता हूं, लेकिन फिर भी उनके शब्दों में कितनी विनम्रता है। अगर इसका वर्णन कहीं सीखना है तो शायद वो सुंदरकांड हनुमान जी के शब्दों से प्राप्त। विनती करो जोरी कर राम सुनो मान, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। तो यही है कि पावरफुल होने के बाद भी सौम्यता रखना, सहनशीलता रखना, ये हनुमान जी से सीखा जाता है। और जब हम हनुमान जी की आराधना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु श्री राम के बिना आराधना अधूरी, और प्रभु श्री राम के एक भजन के बिना भी आज का दिन अधूरा होगा। पुष्कर जी, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राज्य चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जलना हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जलना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुटिलाने के काबिल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुटिलाने के काबिल था। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिलना हनुमान के
के बिना, लक्ष्मण बजना हनुमान के बिना, बूटी मिलना हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी कहानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी कहानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। बैठे सिंहासन पर राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। बैठे सिंहासन पर राम जी, चरणों में बैठे हनुमान जी। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बात जब श्री हनुमान जी की आती है तो हम अक्सर राम जी की आराधना करते हैं, जैसे पुष्कर जी ने बहुत अच्छा सा भजन हमें सुनाया। लेकिन कहते हैं कि अगर आपको शनि की कृपा पानी है तो भी आप जाइए हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक। खैर मैं तो ये कहता हूं नवजोत जी की शनि की कृपा तो विशेष रूप से पानी है तो हनुमान जी की आराधना करनी ही चाहिए। हाँ। लेकिन ये भी कहा जाता है कि दुर्गम काज जगत के जेते, जो कार्य इस संसार का सबसे मुश्किल है, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, वो भगवान हनुमान जी की कृपा से सुगमता से हो जाता है। शनि को लेकर के अगर बात किया जाए, देखो भाई आजकल शनि को लेकर बड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कर्म फलदाता शनि है। और वैसे भी आजकल आप जानते हैं शनि ने अभी राशि परिवर्तन किया है, मीन राशि में गए हैं। कुंभ, मीन और मेष राशि पर ऑलरेडी 7.5 चल रही है, धनु पर और उसके साथ सिंह पर ढैया चल रही है। साथ साथ भैया राहु के साथ इस टाइम गोचर कर रहे हैं और 18 मई तक ये जो परिस्थिति बन रही है, इसमें वाकई में हनुमान जी की कृपा बहुत आवश्यक है। अच्छा, शनि से बचना है तो कैसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त किया जा सकता है और क्यों शनि? हनुमान भक्तों पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाते, इसको ध्यान रखना। ये सवाल ज्यादा अहम है। ये बहुत बात, ये बताइए इसका जवाब। तो ये दो कथाएं हैं इसकी, बड़ी सुंदर सुंदर दोनों कथाएं हैं। आप लोगों को पता होगा कि रावण कहता था कि मुझसा पंडित मुझसा ज्ञानी दुनिया में ना कोई दूजा है, मैंने अपने सिर को काट काट शिव शंकर जी को पूजा है। वो एक प्रतापी था और उसने काल को बांध रखा था। उसने शनि को तो बाकायदा, जब उसको पता चला कि शनि की 7.5 मेरे ऊपर आने वाली है, क्रूर दृष्टि मेरे ऊपर आने वाली है, तो अपने तप और अपने प्रहार से लाकर शनि को बंदी गृह में बंदी बना करके उल्टा लटका दिया। जब हनुमान जी लंका जलाने गए तो हनुमान जी ने शनि को सबसे पहले वहां से मुक्त कराया और फिर शनि ने कहा कि प्रभु मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे आदेश दीजिए। बोले जो भी मेरी शरण में आएगा उसको आप परेशान नहीं करोगे। लेकिन क्योंकि ग्रह का स्वभाव थोड़ा होता है, शनि को एक बार उदंडता सूझ गई। भगवान हनुमान जी तप कर रहे थे बैठे हुए, बाकायदा रामेश्वरम में, सुंदर संध्या का समय, संध्या काल में भगवान राम के नाम का स्मरण कर रहे थे। शनि को लगा कि नहीं, मुझे अब तो इनसे जाकर के किसी से अपने बल को दिखाना है, युद्ध करना है। भगवान हनुमान जी के पास पहुंचा, बोला मुझे आपसे युद्ध करना है। हनुमान जी ने कहा मैं तप कर रहा हूं, अब मैंने युद्ध करना छोड़ दिया है, आपको पता हो वैसे मैंने गदा कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो रहन दो, मुझे तप करने दो भाई, किसी और से जाकर लड़ लो। बोला नहीं नहीं, मुझे आप ही से लड़ना है। तो हनुमान जी ने कहा रहन दो, विनयी है, मतलब हनुमान जी पहले उलझने का कार्य नहीं करते हैं। अब जब शनि नहीं माना तो हनुमान जी ने पीछे उसको पूंछ से बजाया, पूंछ में लपेटा शनि को और फिर प्रदक्षिणा करने लगे। रामेश्वरम की प्रदक्षिणा का समय हो गया था, हनुमान जी प्रदक्षिणा करने लगे। जो पत्थर की शिलाएं थी, जहां जहां वो पत्थर की शिलाएं, तो पूंछ को थोड़ा ऊपर से नीचे पटक दें तो शनि को चोट लगते 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 और शनि बिल्कुल घायल हो गया, त्राही त्राही करने लगा। हनुमान जी ने छोड़ दिया तो फिर शनि ने तेल मांगना प्रारंभ किया। तो जो तेल मांगता था शनिदेव उसको आशीर्वाद दिया करते, तब से शनि को तेल चढ़ने लगा। और वहीं पर हनुमान जी से कहा कि आज के बाद जो मेरी, हनुमान जी ने कहा कि जो मेरी शरण में आ जाएगा उसको कभी आप प्रभावित नहीं करेंगे। बोला प्रभु ना मेरी ढैया, ना मेरी 7.5, ना मेरी दशा, ना मेरी अंतरदशा, आपकी शरण में जो व्यक्ति गया उसको मेरी कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। तो वास्तविकता में खैर आइए एक बार फिर से हनुमान जी के लिए एक चौपाई सुंदर गाएं। लेकिन मुझे लगता है हाँ एक भजन गाना चाहिए। और आप जानते हैं मैं एक बात वैसे राम जी के बारे में कह ही रहे हैं, और बिना राम जी की आराधना के हनुमान जी को आनंद नहीं आता है।
जामवंत जी ने जब तक हनुमान जी की तारीफ की तब तक नहीं माने, लेकिन जब कहा राम काज लगितौ अवतारा और सुनतई भयो पर्वताकारा, तो आइए एक राम जी का भजन स्मरण करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सजा दो घर, सजा दो घर, सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे हनुमान आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे मेरे हनुमान आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे हनुमान आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। लगे कुटिया, लगे कुटिया, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे प्रभु राम। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। एक बात ध्यान रखिएगा मौजूद, भगवान कभी जल से भगवान को स्नान कराया जाए प्रसन्न हो जाए ऐसा नहीं। किसी की प्रेम के अंदर किसी के दुख को देखकर अगर आपकी आंखें डबडबा जाएं, भगवान की भक्ति करते हुए आपकी आंखें डबडबा जाएं, तो सोच लीजिए आपकी पूजा होगी। इसलिए भाव के साथ पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अब, बिछा दो अब, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे हनुमान आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे हनुमान